शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मैंने सानिया ज़हरा केस के हवाले से जो है अपडेट लेनी शुरू की थी और अपने तमाम देखने वाले लोगों को जो है कोशिश ये की कि हत्तुल इम्कान असल और दुरुस्त खबर जो है उन तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें इस केस के अंदर जुड़ चुकी थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और बज़ाहिर इस केस को वो तमाम बातें नुकसान दे रही थी। जिसमें कुछ ये बातें थी कि सानिया ज़हरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, उसके हामला होने के हवाले से कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी और इन तमाम खबरों की जो तस्दीक थी वो इंतहाई ज़रूरी थी और इसके लिए किसी सरकारी जो शख्स था या सरकारी इदारे का जो मुतलका फर्स्ट रैंक ऑफिसर था उसके हवाले से जो है वो बातें क्लियर होनी ज़रूरी थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का इस हवाले से इंटरव्यू किया गया और फिर उन्होंने इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाया और बताया कि सानिया ज़हरा का जो इनिशियली मेडिकल रिपोर्ट आई थी कब्र कुशाई के बाद, उसमें उसके जिस्म से कुछ नमूने जो है वो हासिल कर लिए गए थे जो अब फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। फॉरेंसिक का कुछ तरीकाकार इस तरह होता है कि एक तो पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से उसके बाद जो है वो तजिए के लिए नमूने जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ टाइम दरकार होता है। पंजाब भर से भी आए होते हैं नमूने, तो उसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 माह या 2 माह भी तकरीबन रिपोर्ट्स के आने में लग जाते हैं। फिर कुछ तजियाती नमूने इस तरह होते हैं जिनका केमिकल लगाने के बाद रिपोर्ट्स में ही तकरीबन 10 से 15 दिन या महीने के बाद जाके तैयार होना होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल तय करने होते हैं। तो इसी तरह अब सानिया ज़हरा के भी जो नमूने हासिल किए गए थे उनको आने में तकरीबन 1 से 1.5 माह लगना है और उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें जो है बेबुनियाद थी। उनके हमला होने के हवाले से जो पीएनआर करवाया गया था उसकी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये तस्दीक हुई कि वो हमला बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप था वो हमने आपको बताया कि जी जो मुल्जिमान थे, क्योंकि इस केस में 6 मरकजी मुल्जिमान हैं जिसमें सानिया ज़हरा का शोहर, उसके ससुर, उसकी सास, उसकी नंद और उसका एक देवर और उसकी सौतन मदिया शामिल है। इन्होंने जो पुलिस को अपने बयान रिकॉर्ड करवाए थे वो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ बताया कि असल मामला क्या था और उन्होंने क्या क्या बयान दिए। उनके बयान में यकसुई थी, उन्होंने शायद इस हवाले से पहले प्रिपरेशन कर रखी थी, अबूरी जमानतें उन्होंने अपनी करवा के रखी हुई थी जिसकी डेट आज की थी। अब असल बात यह है कि इस तमाम मामले में जो उनकी अबूरी जमानतें थी वो 31 जुलाई तक थी। इससे पहले जो उसकी डेट थी वो 26 जुलाई थी। सानिया ज़हरा का जो शौहर है वो गिरफ्तार हो चुका था और शुरू में ये बात आई कि उसको शायद अब गिरफ्तार कर लिया गया, उससे तफ्तीश होगी, लेकिन उसको एक ख़यानत के मुकदमे में जो है अमानत ख़यानत का मुकदमा जो होता है 420 68 71 हम उसे कहते हैं अमूमी ज़बान में, उससे वो गिरफ्तार था और उसी पर ही वो अगले दिन जुडिशल भी हो चुका था, यानी कि उसको जेल भिजवा दिया गया। इस केस में उसने अबूरी जमानत करवा रखी थी और 26 तारीख जब उसकी आई, गुज़िश्ता 26 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके वकला हाजिर हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जी वो तो गिरफ्तार हो चुका हुआ है, तो आप अगली डेट दे दें अबूरी जमानत की, हम मुल्ज़िम को पेश करवा देंगे। अदालत में क्योंकि एक बड़े वकील उन्होंने करवाए हैं तो वहाँ से इन्फ्लुएंस था, वहाँ पर उनको जो है वो जमानत एक्सटेंड हो गई 31 जुलाई की डेट पर। आज 31 जुलाई है, आज 31 जुलाई को ये तमाम के तमाम लोग जो दोबारा अदालत में अपनी अबूरी जमानत में तौसी या तौसीक के लिए पेश हुए। अच्छे वकला इन्होंने हायर किए हुए हैं, दूसरी जानिब से भी वकला हायर हैं, वकला ने आज भी दलाइल दिए। सबसे पहला जो हुआ कि वो अली रजा जो मकतूला सईदा सानिया ज़हरा का शोहर है, उसकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त आई। उनके वकला ने दरख्वास्त जो दायर की उसमें उनका ये कहना था कि जो इसके अंदर मेन अक्यूज जिसको रखा गया है शोहर अली रजा को, वो जेल में है, जुडिशल रिमांड पर है, इसलिए उसकी जो है अबूरी जमानत में तौसीक की जाए। पुलिस की एक रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तफ्तीश अभी नामुकम्मल है और जो इनके घरेलू अफराद हैं, क्योंकि इनके जो घर वाले हैं बाकी ससुर, सास, नंद, देवर और सौतन जो है वो तो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, लेकिन अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है क्योंकि उस दिन वकूअ के पर मौजूद इनके घर के जो नौकर थे उनको भी शामिल तफ्तीश करना, उनके बयान जो है अभी रिकॉर्ड होने हैं, तो इसलिए भी कुछ वक्त दरकार है। एक किस्म का ये समझें कि यहाँ पर फिर पुलिस की जो नाअहली थी या पुलिस की सुस्ती कह लें, उसकी वजह से जो है कुछ डिले आ गया। जब पुलिस की रिपोर्ट आ गई तो जाहिर सी बात है कि तफ्तीश नामुकम्मल है, अदालत के पास और कोई रास्ता नहीं था। बाकी जो दीगर मुल्ज़िमान थे वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, सास, ससुर, नंद और सौतन मदिया जो है वो
उनकी हाजिरी मुकम्मल हुई, जिस पर अदालत ने 2 अगस्त तक जो है इनकी अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी है। प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन आज भी भरपूर तरीके से मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत पेश हुई। सरकारी वकील ने जो है इसकी शदीद मुखालफत की। उसका कहना था कि बिल्कुल उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इनकी ये बुरी जमानतें खारिज की जाए, इन लोगों को ताकि गिरफ्तार किया जाए, इनका रिमांड लिया जाए, पुलिस इनका रिमांड ले और उसके बाद जो है मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। वो जो दीगर मुल्जिमान अगर वो भी कल अबूरी जमानतें करवा कर आ जाते हैं, अवल वो इस केस के अंदर नामजद नहीं है, लेकिन अगर वो भी उनको शक होता है तो वो किसी भी इस मुकदमे में इस चीज़ पे खदशे के पेश नज़र जो है वो अगर वो प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी टाइम मजीद डिले होगा। लेकिन जो है अदालत ने मेरिट की बात करनी होती, कानून की बात करनी होती, रेमेडी मौजूद होती है, जिस पर अदालत ने इनकी अबूरी जमानतों में अब 2 अगस्त तक तौसीह कर दी है। इसे मैं पुलिस की सुस्ती ही कहूँगा कि इतने दिन जो है वो गुजर चुके हैं, जल्दी जल्दी जो है पुलिस को चाहिए था कि इस तमाम केस की जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करती, इसको किस साइड पर लगाती। कल हमने हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो यहाँ पर आई थी, वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है, उनसे बात करने की कोशिश की थी। उनसे पूछा था इस वाले से कि जी हमें कुछ वक्त दे दें और ताकि जो है आप बताएं कि अब तफ्तीश का क्या रुख है। और वुमेन प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है खवातीन के लिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत ही आला इकदाम है। ये जो अथॉरिटी बहुत पहले की बनी हुई है लेकिन फाल नहीं थी, और वज़ीर पंजाब ने हलफ उठाते बाद सबसे पहला जो काम किया था वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का किया था। मुख्तलिफ उन्होंने जो है प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए खवातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से। उसी में ये वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी जो है महकमा शामिल था कि खवातीन को अदालतों में, थानों में, प्रोसिक्यूशन में जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है और वो अपनी बात नहीं कह पाती, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम है। हमारे इदारों में हरासमेंट बहुत ज़्यादा आम है खवातीन के साथ। रेप के केसेस ऐसे होते हैं, बच्चियाँ जो बात बता नहीं पाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो अथॉरिटी थी इसको थोड़ा सा फाल किया गया और हिना परवेज भट्ट साहिबा को जो है इसका चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। वो कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं, नज़र भी आ रही हैं आती जाती। लेकिन कल उन्होंने एक MOU भी बिल्कुल साइन किया, लेकिन जब कल हमने इस केस के हवाले से उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दी, अभी इस हवाले से मैं बात नहीं कर सकती। मैंने कुछ रिपोर्ट भेजी हुई है, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, वो आएंगी तब मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जो इनिशियल हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि आपने भेजा क्या है, वो उन्होंने बताने से गुरेज किया और वो वहां से चले गई। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो रवैया है वो भी जिसे मैं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं है। महसियत अदारे के सरबराह उनको थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए चीज़ों के हवाले से कि लोग सुनना चाहते हैं, लोगों का एतमाद है। इन्होंने खुद वहाँ विजिट किया मकतूला के घर पे और उनके घर वालों को दिलासा दिया था। अब अगर इन तमाम चीज़ों में देखते हैं तो पुलिस को प्रेशराइज जो करना है, पुलिस से मुतल्लिक जो मामलात है, जो केसेस उनसे लेने हैं, जो उसकी रिपोर्ट्स तलब करनी है, वो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ही करनी है। और क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर ये इन्होंने रिपोर्ट तलब की होती, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तलब किया होता तो शायद पुलिस की सुस्ती बंद हो जाए और वो हेले बहाने अपने ख़त्म कर दें। ये भी एक आंसर वीडियो के अंदर शामिल है। तो हम अब इस केस में आज की जो ताज़ा अपडेट वो यही है कि अब मुल्जिमान जो है 2 अगस्त तक अबूरी जमानत पर हैं और 2 अगस्त को मालूम पड़ेगा कि पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके क्या रिपोर्ट अदालत में पेश करती है और उसके तनाजर में जो है इनकी अब जमानत में तौसीक होती है, यानी कि कन्फर्म हो जाती है या फिर खारिज होती है। अब 2 तारीख को दोबारा आपसे मुलाकात इस केस के हवाले से करेंगे। जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।